हजरात मोहतरम, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ईरान फिर से हमला करेगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर हमारे इस हमले के बाद इजराइल ने कोई भी ऊंच नीच वाली हरकत करी तो हम फिर से दोबारा हमला करेंगे। हमला करते ही ईरान ने कह दिया था कि ये तो हमारे हमले की पहली खेप है, इसके बाद हम दूसरा और तीसरा हमला भी बड़े लेवल पर कर सकते हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, जो आपको बता दूं कि एक दो जगह ही आई है, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट हमारे पास पहले से थी, खबर में पहले ही से ही आ चुकी है ये बात कि इजराइल अगर कोई गलती करता है या ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो सैटेलाइट इमेज से ये बात सामने आ चुकी है कि ईरान पहले से ही दूसरे हमले के लिए तैयार है और इस बार जो मिसाइल इस्तेमाल करेगा उसको अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल मिलकर नहीं रोक पाएंगे। वैसे भी कौन सी मिसाइल कद्दू ये रोक पाए हैं? जो रोक पाए उसके बावजूद इतनी मिसाइलें इजराइल पर गिरी हैं कि इजराइल के इतिहास पे इतना बड़ा हमला इजराइल पर नहीं हुआ। इसीलिए तमाम इजराइल के बड़े बड़े नेता बौखलाए हुए हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कह दिया है कि इतिहास में सबसे पहला और सबसे बड़ा मौका हमारे पास है। इसी मौके का, इसी बहाने का फ़ायदा उठाकर हम ईरान पर हमला करके अपने सबसे बड़े दुश्मन को मिटा सकते हैं। इस वक्त हिजबुल्लाह और हमास पैरालाइज हो चुके हैं। एक अकेला ही पूरी दुनिया में हमारे लिए ख़तरा है जिसका नाम ईरान है और हमारे पास सारे टूल मौजूद हैं। मौका पाकर हमें हमला कर देना चाहिए। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी समेत बड़े हमले ईरान पर करके ईरान को मिटा देना चाहिए। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तमाम देशों के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात करी और कहा कि 2 महीने हम शांत थे, सब्र के साथ बैठे थे, लेकिन इजराइल ने तमाम हदें पार कर दी। हसन नसरुल्लाह समेत हमारे कमांडरों को निशाना बनाया तो हमें कार्रवाई करनी ही थी। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि अगर इजराइल कोई हरकत नहीं करेगा और अगर इजराइल ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये जंग यही खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, इसी के बाद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का भी बयान आ गया कि अगर इजराइल ने कोई हरकत करी और फिर से कोई हरकत करते हुए हमला किया तो इससे बड़ा हमला हम करेंगे। हजरात, आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जो आपको सबूत के साथ समय पर तमाम जानकारी देता रहता है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हजरात, अब मैं वो आपको मंजर दिखाऊंगा, वो चीज़ दिखाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं देखी। मैं ईरान के वॉर रूम का वीडियो निकाल कर आपको दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर ईरान के IRGC कुछ फोर्स के कमांडर और सीनियर अधिकारियों समेत उस वक्त जब हमले का आदेश दे रहे थे, अपने तमाम शहीदों का नाम ले लेकर उन्होंने आदेश दिया अपनी मिलिट्री को, जिसके बाद इजराइल का ऐसा हाल हुआ। वो वीडियो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाह बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ि सुदूर क़ौम मुमिनीन। سردار حاجی زاده برادر عزیزم، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق 2 را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید. توکل بر خدا کنید. موفق باشید. נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע?
וואו, 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 וואו. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, 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 זהו, למקלט. روح هشام 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 يا الله يو نفيلة לא מאמין לא מאמין לא מאמין हजरात, ईरान को पता था कि उसके ये हमले कामयाब होंगे। इसी वजह से ईरान ने अपने तमाम शिरीन में तमाम मस्जिदों के अंदर बड़े बड़े स्क्रीन फ्लेक्स लगा दिए थे ताकि ईरानी लोग आराम से इबादत करते हुए ईरान के हमले जो इजराइल पर होंगे उनको देख सकें। देखिए, في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب بذيئنا। ईरान के कमांडर ने बहुत जेन्युइन बात बोली, कहा कि इस्माइल हानिया को जब इजराइल ने कत्ल किया तो अमेरिका और दूसरे देशों ने हमसे कहा कि आप कोई हमला मत कीजिएगा, कोई एक्शन मत लीजिएगा, हम इसके बदले करेंगे ये कि लेबनान, इजराइल और गाजा और इजराइल का सीज फायर करवा देंगे। लेकिन हुआ ये कि हमारे कमांडर को मार दिया। नसरुल्लाह को तो मारा ही था, कमांडर को मार दिया, इस्माइल हानिया का बदला लेने से हमें रोक दिया। तो अब बताइए हमें क्या करना चाहिए था? फिर तो ये होना ही था। सुनिए। نیروی هوافضای سپاه پاسداران با عملیات قهرمانانه و شجاعانه خود انتقام بسیاری از جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو گرفت. 2 ماه گذشته 2 ماه بسیار سختی برای ملت ایران، برای محور مقاومت بود. از هنگام ترور شهید هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران با درخواست مکرر امریکایی‌ها، اروپایی‌ها و دیگران مبنی بر اینکه شما خویشتن‌داری کنید تا آتش بس رو در غزه برقرار کنیم، دوره سختی در خویشتن‌داری رو پشت سر گذاشتیم. اما رژیم جنایتکار صهیونیستی با حمایت امریکا و حتی چراغ سبز امریکایی‌ها अब ईरान के बड़े खतरनाक कामयाब इस हमले के बाद ईरान के समर्थक पूरी दुनिया में खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही हैं। इराक के अंदर देर रात को लोग खुशियां मनाते नजर आए। इसके अलावा दोस्तों, भारत में भी कई जगह देर रात को खुशियां मनाई जाने लगी। नौगावा सादात का एक स्पेशल वीडियो आपको बता दूं। शिया समुदाय के लोग प्रोग्राम कर रहे थे, उनके यहाँ मजलिस हो रही थी। मजलिस के दौरान जब पता चला कि इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई ईरान ने कर दी है, जो मजलिस गम में हो रही थी वो खुशी में तब्दील हो गई और मजलिस की जगह जश्न मनाया जाने लगा। कुछ यूं देखिए।
इस वीडियो के अंदर जो शख्स आपको नजर आए वो है मौलाना जमीर अब्बास जाफरी साहब, जो कि एक ईरान के विद्वान हैं। आइए सवाल इनसे करते हैं कि जनाब आप इतना खुश क्यों हैं? ईरान इजराइल पर अटैक करता है तो इसमें आप इतना खुश क्यों हैं? सवाल यही है। ये ईरान का हमला इजराइल के ऊपर तमाम गाज़ा के मजलूमों का जवाब है और तमाम दुनिया के मजलूमों का जवाब है, और ये तमाम इंसानों के लिए खुशी का दिन है। जहाँ पर भी अमेरिका ने जुल्म किया है और जहाँ मजलूम आवाम है, सब की तरफ से ईरान ने जवाब दिया है। तो ये तमाम मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए और गाज़ा वालों की तरफ से जो गाज़ा में जुल्म हुआ है उनके जवाब का एक नमूना है। और इसराइल की हार और फ़लस्तीन की आज़ादी और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए बड़ा कदम है। तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम सब मिल के बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनियों की निशानी थी जिसे इजराइल ने तोड़ दिया था, जिसे आप चौक भारत में कहते हैं। तस्वीर देखिए, उस चौक को, जिस चौक को इजराइल ने तोड़ दिया था, वहां पर फिलिस्तीनियों ने ईरान के द्वारा दागी गई मिसाइल के मलबे को उठाकर सजा दिया है। मेरे दोस्तों पहली बार देखा जा रहा है कि ईरान इतना ज़्यादा एक्टिव है। तस्वीर देखिए, ईरान अपने इलाकों की सुरक्षा के लिए फाइटर जेट उड़ाकर पेट्रोलिंग कर रहा है। वहीं बाइडेन ने कहा है कि इस वक्त हम नेतन्याहू की सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि अब आगे ईरान का करना क्या है। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका के ही कांग्रेस के एक मिनिस्टर ने बाइडेन से डायरेक्ट कहा है कि अमेरिका को ही इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा देना चाहिए। रशिया ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके बाइडेन को लताड़ लगाई है और कहा कि बाइडेन पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, मिडिल ईस्ट के हालात को वो संभालने में नाकामयाब है। जब से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, अमेरिका और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर लगातार कॉन्फ्रेंस पर हैं, वीडियो कॉल पर हैं, कभी कॉल पर हैं, लगातार बातचीत चल रही है। दोनों एक दूसरे को खुजा रहे हैं कि अब क्या करें, नाक तो कट गई, अब कैसे बची कुची इज्जत बचाएं, अगला स्टेप अब क्या उठाएं। उधर अंतर्राष्ट्रीय संगठन S&P जो दुनिया के तमाम देशों को रेटिंग देता है, उसने इजराइल की रेटिंग एक बार फिर से गिरा दी है, जिसकी वजह से अब दुनिया के बड़े बड़े और फेमस जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजराइल में इन्वेस्ट करने से कतराएंगे। इजराइल को पैसा नहीं मिलेगा, इजराइल में कंपनियां काम नहीं करेंगी और इजराइल कोई ज़्यादातर घूमने भी नहीं जाएगा। इजराइल बेसिकली पूरी तरह से इस वक्त बेकार हो चुका है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो तो लगी रहेंगी, बल्कि और भी हम पाबंदियां बढ़ाएंगे। कमाल की यही तो बात है, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा पाबंदियां ईरान पर लगी हैं, लेकिन खुदा की कसम ईरान उसके बावजूद अमेरिका और इजराइल को धूल चटा देता है अपने एक हमले से, है ना। तो अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं। यूरोपीय यूनियन ने अपने तमाम यूरोप के देशों से कहा है कि आप अपने जहाज़ों को इजराइल के एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करने दें। इस पर इजराइल भड़क गया है और यूरोपीय यूनियन से कहा है कि अपना फैसला वापस ले लें। अब आप कहेंगे क्यों भाई, इजराइल का इसमें नुकसान क्या है? मेरी जान, पूरी दुनिया का ये उसूल है कि जब भी किसी मुल्क के ऊपर से किसी देश का जहाज़ गुजरता है तो उसका टैक्स, उसका पैसा दिया जाता है, तो देश की उससे कमाई होती है। तो इजराइल की ये वाली कमाई भी मर जाएगी। उधर मूसाद के हेडक्वार्टर के बेहद करीब ईरान की मिसाइल जाकर फटी है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, वरना कल नाली के कीड़े खड़े होकर कहेंगे हमने तो सारी मिसाइल रोक दी थी और हमारे पापा का तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। This is the impact site for one of those Iranian ballistic missiles, and if you see the size of this crater, that's about 30 feet deep and maybe 50 feet wide. You can see all the debris around here, and to give you a sense of the targets for these strikes, that white building back there about 1,500 feet behind me is the headquarters of the spy agency, the Mossad. अब मजाक से हटकर ऑन द सीरियस नोट, ईरान के लिए खतरा मंडरा रहा है।
अगले आने वाले 12 से 15 घंटे ईरान के लिए बड़े ख़तरे हैं। दुआ कीजिए और ज़रा अपने आप से पूछिए और अरब समर्थकों से पूछिए, मस्जिद के इमाम साहब से पूछिए, मुल्ला जी अरब खामोश क्यों हैं? अरब ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहा है? अरब तो दुनिया का सबसे अच्छा मुसलमान है ना। सवाल कीजिए, सवाल करना ज़रूरी है। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम लेटेस्ट जानकारियां मिडिल ईस्ट की कम से कम पूरी तरह से मिलती रहे। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।